अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब माहौल एडवोकेट। मैं एक जुडिशल एकेडमी जो है वो रन कर रहा हूँ, जिसमें हम सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, एडीपीपी, डीडीपीपी वगैरह एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करवाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जुडिशरी एग्ज़ाम के हवाले से है कि जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो आपने कैसे करनी है। बहुत सारे सवालात हमें आए, बहुत सारे सिलेबस के मतलब सवालात आए कि 2021 में जो सीट्स आ रही हैं सिविल जज की या वो एडिशनल सेशन जज की हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तैयारी के लिए सबसे अहम बात तो ये मैं आपसे कहूँगा कि तैयारी जो है वो जब एडवर्टीज़मेंट आती है तब आपने शुरू नहीं करनी होती है, बल्कि तैयारी जो है ये एडवर्टीज़मेंट से पहले करनी चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का टाइम है, अगर आपके पास 1 साल का टाइम है, मिनिमम जो है वो आपके पास 1 साल का टाइम होना चाहिए जो आप तैयारी कर सकें। इसके अलावा ये भी सवाल आता है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्यों अच्छे नहीं आ रहे। 6 पास हो रहे हैं, 21 पास हो रहे हैं या 28 पास हो रहे हैं, तो रिज़ल्ट की इतनी रेशो जो है वो कम क्यों है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मोस्टली जो होते हैं वो तैयारी तब करते हैं जब एडवर्टीज़मेंट आ जाती है। पढ़ाई को जब तक सीरियस ना लिया जाए तब तक जो है वो इंसान कामयाब भी नहीं होता। आज मैं आपको सिलेबस के हवाले से भी बताऊंगा कि सिलेबस आपने जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स लेनी है। उस हवाले से जो भी आपके मज़ीद सवालात होंगे, कोशिश तो यही है कि आज के लेक्चर में वो मुकम्मल सवालात के जवाब हम दें। लेकिन अगर कोई सवाल आपका रह भी जाता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आज हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं जी। सिलेबस हमारे पास आज जो है वो सिविल जज के एग्ज़ाम के हवाले से है कि सिविल जज एग्ज़ाम जो है उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है। सिविल जज का जो एग्ज़ाम है इसको डिफरेंट पेपर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। पहले मैं आपको मार्क्स बताता हूँ कि कौन कौन से मार्क्स जो हैं किस सब्जेक्ट के हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है जी सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 के अंदर आपने याद रखना है कि ये 100 नंबर का है पेपर। उसके बाद सिविल लॉ 2 आता है जी। सिविल लॉ 2 जो है ये भी 100 नंबर का है। उसके बाद जर्नल लॉ आता है। जर्नल लॉ ये भी जो है 100 नंबर का पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्रिमिनल लॉ का पेपर। क्रिमिनल लॉ के पेपर में जो है वो भी टोटल हमारे पास जो हैं वो 100 मार्क्स हैं। इसके बाद 3 सब्जेक्ट और आते हैं जो लॉ से हटके हैं। उनमें उर्दू आता है जी। उर्दू जो है ये 150 मार्क्स का है। इंग्लिश ये 150 मार्क्स का है। और उसके बाद आता है जी हमारे पास जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो है ये 100 नंबर का पेपर इसमें से आता है। अब इन सब्जेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे आज डिटेल से कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं आपको पहले प्रिपेयर करने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको बाद में करने हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार तो ये होता है कि सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो साथ लेके चलें। एग्ज़ाम की टेक्निक के हवाले से अगर हम बात करें तो ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो एग्ज़ाम आता है उसके सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप पैरेलल लेके चलें। अगर कोई सब्जेक्ट आपका रह जाता है तो आप मुकम्मल फेल हैं, इसलिए हर सब्जेक्ट को लेके चलें। तो इस हवाले से एक और अहम बात वो ये है कि इनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। जो हमारे पास सिलेबस आता है उस सिलेबस की डिवीजन को आज हम जो है वो भी डिस्कस करते हैं। इस हवाले से याद रखिएगा कि जो हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स भी आते हैं उन्हें लॉ में भी प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आज हमारी जो है मेजर प्रॉब्लम में से भी कंसिडर होती है, क्योंकि हम जो है वो इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते। तो सबसे पहले हम सिविल लॉ 1 से शुरू करते हैं। सिविल लॉ 1 का पेपर मैंने आपको पहले बताया है कि ये 100 मार्क्स का है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट कंट्रैक्ट एक्ट है। कंट्रैक्ट एक्ट की जब हम बात करें तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप इसका एक दफ़ा जो है बेर एक्ट ज़रूर पढ़ें। बेर एक्ट के साथ जो है वो खालिद चीमा साहब की बुक जो है बिजनेस लॉ, वो ज़रूर पढ़ें आप इसके साथ। अब इसमें से मोस्टली इस पेपर किस तरह का आता है, पेपर इसमें से
या तो वो आपसे सेक्शन 10 का पूछ लेते हैं, यानी अगर आपके पहले 30 सेक्शन जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हों तो आपका जो पेपर है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर भी आपने क्योंकि सारे का सारा पेपर तैयार करना है तो कंट्रैक्ट एक्ट जो है इसमें प्रोपोजिशन का सवाल जो है वो भी बहुत आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है जी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के साथ रेड विद है, HC रूल्स एंड ऑर्डर्स के साथ। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट A B C है। इसमें जो है वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, सेक्शन 9 के मतलब आ सकता है, 7 के मतलब आ सकता है, 12 के मतलब, 17 के मतलब, और इसके बाद 39 सेक्शन इसका काफ़ी अहम सेक्शन है। इस पेपर के बाद जो सब्जेक्ट के बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है जी वो लिमिटेशन एक्ट आता है। लिमिटेशन एक्ट के लिए अगर आपने डिटेल से पढ़ना हो तो फिर आप M महमूद की किताब लें, अदरवाइज आप बेरेक्ट से ये सब्जेक्ट जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली लॉज हमारे पास आते हैं जी। फैमिली लॉज इसमें से जो है रूटीन में स्टूडेंट जो है फैमिली लॉ की तरफ देखता नहीं है, लेकिन फैमिली लॉज के मतलब है कि इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट शामिल हैं। फर्स्ट नंबर पर फैमिली लॉ के अंदर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, ये 1961 का है, रेड विद रूल्स है। उसके बाद सेकंड नंबर पर मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट आता है जी। मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट ये 1964 का है और ये भी रेड विद जो है रूल्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है। इसके अंदर खुला के मतलब बताया गया है कि खुला के लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स हो सकती हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट ये 1939 का एक्ट है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ये 1929 का है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ये याद रखिएगा 1929 का एक्ट है, जिसमें मैरिज के मतलब बताया गया है कि चाइल्ड मैरिज उस हवाले से सज़ा क्या है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है जी नेक्स्ट 5 नंबर पर पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है, बेरेक्ट से आपने तैयार करना है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है जी रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट, ये भी पंजाब का एक्ट है। रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 का एक्ट है। ये हमारे पास सिविल लॉ 1 का पेपर है। सिविल लॉ 1 पेपर जो है वो इजी होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बेरेक्ट पढ़े साथ में जो है वो आप अगर टेस्ट दे दें तो वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे आप जो है वो ग्रिप हासिल कर सकते हैं। सिविल लॉ 1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेपर आता है जी वो सिविल लॉ 2 का है। सिविल लॉ 2 इजी सब्जेक्ट तो नहीं हम इसे कह सकते, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। सिविल लॉ 2 जो है पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सिविल लॉ 2 जो है 100 मार्क्स का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो CPC आता है जी। CPC बहुत मेजर सब्जेक्ट है, ये आपने आमिर रज़ा साहब की किताब से करना है। ये बहुत कम्प्रीहेंसिव बुक है। इवन दैट अगर हम इंडिया के में देखें तो वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर वो CPC जो है वो आमिर रज़ा साहब की जो है उससे तैयार करते हैं। उसके बाद जर्नल क्लासेस एक्ट आता है जी। जर्नल क्लासेस एक्ट के मतलब आपने याद रखना है कि ये दो है, 1956 का है और 1897 का है। आपके सिलेबस में 1897 का है। उसके बाद कोड फी एक्ट है। कोड फी एक्ट 1870 का है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारे पास 4 नंबर पर वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में आती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है और इसमें 6 नंबर पे आता है जी लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। अगर हम इसकी बात करें इस सब्जेक्ट के हवाले से तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को जो मेहनत है वो इस सिविल लॉ 2 में करनी चाहिए, क्योंकि ये लेंथी भी है
और जिसे स्टूडेंट समझते हैं कि ये एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो याद रखिएगा CPC की जब हम बात करते हैं तो ये आमिर रज़ा साहब की लेनी है। जनरल क्लास एक्ट का आपने बेयर एक्ट लेना है, वहाँ से तैयार करना है। उसके बाद आपने कोर्ट फी एक्ट जो है ये आप जो है बेयर एक्ट से तैयार करें। उसके बाद नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये आप M महमूद साहब का ले लें। उसके बाद जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये शौकत महमूद साहब की किताब जो है वो सबसे बेस्ट है, वो लें आप, बड़ी कम्प्रीहेंसिव बुक है ये। उसके बाद पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट ये आप बेयर एक्ट से तैयार करें। इस सब्जेक्ट को आपने सबसे ज़्यादा तैयार करना है, सिविल लॉ 2 को। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो आता है जी क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट में जो हमारे पास पेपर है उसमें याद रखिएगा 3 सब्जेक्ट आते हैं। क्रिमिनल लॉ का पेपर, अगर क्रिमिनल लॉ पे ग्रिप ना हो तो ये पेपर टैकल नहीं आप कर सकते। इसके बार बार टेस्ट हैं, इसको प्रेपोजिशन के हिसाब से तैयार करें। क्रिमिनल लॉ 100 नंबर का पेपर है, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, PPC आता है, CRPC आता है और 3rd नंबर पर जुवेनाइल एक्ट 2018 आता है। इस सब्जेक्ट की जब हम बात करें तो याद रखिएगा ये आप, अगर आपने बेयर एक्ट वैसे तो लें तीनों की, इसको आपने अगर तैयार करना है तो M महमूद साहब की किताब जो है, उसके बाद CRPC भी M महमूद साहब की, और फिर नेक्स्ट जो है ये आपने बेयर एक्ट से करना है। बार बार इस सब्जेक्ट को पढ़ें। क्रिमिनल लॉ पे आपकी ग्रिप जो है ये बहुत ज़रूरी है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है जी वो जनरल लॉ आ रहा है। जनरल लॉ का सब्जेक्ट ये भी सिविल लॉ 2 की तरह है, इसको ऊपर ही आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। जनरल लॉ के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट आते हैं, कानून शहादत आता है जी, ये 100 नंबर का पेपर है जनरल लॉ का, 100 मार्क्स। QSO की जो बुक है आपने PLD पब्लिशर की लेनी है। मुझे वैसे सबसे अच्छी बुक लगी है ये, बेयर एक्ट आपने वहाँ से तैयार करना है सारे का सारा, PLD साथ कमेंट्री भी मेंशन है। उसके बाद फिर आता है जी लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स में जो है याद रखिएगा आपके पास वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 है, इनको आपने तैयार करना है। सिविल का है और क्रिमिनल का है, ये आप जो है उसकी रीडिंग लेंगे आप बेयर एक्ट की। उसके बाद फिर हमारे पास आता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे याद रखिएगा सबसे अच्छी बुक जो है वो बेयर एक्ट की मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आपने कमेंट्री पढ़नी हो तो वो भी आप M महमूद साहब की पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस आता है। इसमें सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ये आप जो है इसका बेयर एक्ट पढ़ लेंगे आप। सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 का है। ये हमारे पास बनता है जी चारों सब्जेक्ट जो लॉ के हैं। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आगे जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो इंग्लिश का आ रहा है, उर्दू का आ रहा है और GK आ रहा है। अगर हम उर्दू के पेपर की बात कर लेते हैं पहले। उर्दू का पेपर 100 नंबर का है, 150 मार्क्स का। याद रखिएगा जो एडिशनल सेशन जज है वहाँ पर ये 100 मार्क्स का है, लेकिन एडिशनल के एग्ज़ाम के अलावा अगर सिविल जज की हम बात करें तो सिविल जज में ये 150 मार्क्स का है और एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम में ये 100 मार्क्स का है। उर्दू में हमारे पास जो है वो 4 पोर्शन आते हैं। उर्दू लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर के लिए आपके पास 2 बुक्स हैं। एक है बर्की ने, ये आप जो कमेंट्री है इसकी अहमद इफ्तिखार खटक साहब हैं, वो लेंगे आप। उसके बाद ज़िंदगी किताब जो है वो आप अफजल हक साहब की लेंगे। अब आजकल जो है ज़िंदगी जो है लाइफ के नाम से पब्लिश इंग्लिश में भी कर दी है, ये काशिफ बुक डिपो ने। उसके बाद याद रखिएगा ये तो हो गया हमारे पास जो है उर्दू लिटरेचर, इस पे आपने ये 2 बुक्स लेनी है। फिर अगर जब हम बात करते हैं ऐसे पे आपने मज़ामीन उर्दू किताब लेनी है। फिर उसके बाद अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए कवायदे उर्दू किताब, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है।
साथ में आपने एक बुक का जो है वो आपने कलीद उर्दू इसका इजाफा करना है। अगर हम बात करें इसके बाद तो नेक्स्ट इसमें कंप्रीहेंशन का पोर्शन जो होता है, ये कलीद उर्दू से आपका क्लियर होगा। फिर इसमें जो हमारे पास ये चारों चीज़ें हो गई जी, लिटरेचर, ऐसे, ग्रामर और कंप्रीहेंशन। तो ये किताबें आपने जो है इन पे 5 जो है ये ज़रूर लेनी है, इससे आपका जो उर्दू का पेपर है ये क्लियर होगा। अगर हम ASA की बात करें तो वहाँ पर किताब जो है इल्लामा इकबाल साहब की शिकवा जवाब शिकवा और आवाज़ दोस्त किताब जो है ये आपने ज़रूर पढ़नी है। इसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट आता है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में याद रखिएगा ये भी 150 मार्क्स का है। इंग्लिश का पोर्शन जो है रूटीन में स्टूडेंट्स जो है इसको प्रॉपरली तैयार नहीं करते हैं, हालांकि इसको जो है वो टाइम आपने डेली की रूटीन देखें तो 1 घंटा जो टाइम है देना है आपने। इसमें ग्रामर आती है, कंप्रीहेंशन आती है, ऐसे आता है और लिटरेचर 150 मार्क्स का है। और याद रखिएगा इंग्लिश ASC के एग्ज़ाम में जो है ये 100 मार्क्स की। ग्रामर के लिए आप टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर लें। टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर ये प्रोफेसर आफ्ताब साहब की है, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद जब हम बात करें कंप्रीहेंशन की तो कंप्रीहेंशन याद रखिएगा ये आपने इंग्लिश के CSS के सॉल्व पास्ट पेपर्स लेने, इल्मी बुक उससे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद CSS के याद रखना है आपने। ऐसे के लिए आप विनिंग ऐसे लें या हमारे भी कुछ जो है वो हमारी एकेडमी के पास जो फोटोकॉपी शॉप है वहाँ पर भी कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, वो भी आप ले सकते हैं। लिटरेचर के लिए आपने जो टेक्स्ट बुक लेनी है सबसे पहले आपने लेना है जी अनपॉपुलर ऐसे, ये बर्टन रसल की किताब है, टेक्स्ट में लेनी है आपने। उसके बाद बेकन ऐसे आपने लेनी है, ये भी टेक्स्ट में लें आप। उसके बाद 3 days to see, ये इसके लिए जी अनफ है और इसमें बड़ी मेहनत चाहिए होती है सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 100 मार्क्स का आएगा जी जनरल नॉलेज का पेपर। जनरल नॉलेज में याद रखिएगा आजकल ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो ये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जनरल नॉलेज की हम बात करते हैं जी, जनरल नॉलेज के अंदर हमारे पास 5 पोर्शन आते हैं। ये 100 नंबर का पेपर है। इसमें याद रखिएगा एवरीडे साइंस, सेकंड नंबर पर हमारे पास एवरीडे साइंस के बाद जनरल नॉलेज, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर, पाक अफेयर, इसके अलावा जो है इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी के अलावा IR। अब अगर हम इस पेपर की बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आपने PPSC के सॉल्व पास पेपर्स GK के लेने हैं। PPSC सॉल्व पास पेपर्स जो GK के पेपर ये आपका जो है क्लियर करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद GK इसमें से आपका पाकिस्तान अफेयर के लिए आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 12th क्लास की जो है वो पाक अफेयर के लिए लेंगे। इस्लामिक स्टडी कोई भी CSS की बुक ले लें आप। इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें तो ये MA की बुक लें आप। इसके अलावा यही हमारे पास मोस्टली पोर्शन होता है। और न्यूज़पेपर आपने डेली पढ़ना है, टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करें, TV देखें, अखबार पढ़ें, ये चीज़ें जो है आपका पेपर क्लियर होता है। तो ये टोटल पेपर जो है आपका 800 मार्क्स जो आपके पेपर के हैं सिविल जाई के, इसमें से आपको 400 मार्क्स जो है ये लेना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कोई सब्जेक्ट कोई पोर्शन भी इसमें से स्किप करते हैं तो याद रखिएगा आपके इम्तहान जो है वो सिविल जाई के क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपके डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं या जिस तरह आपने तैयारी करनी है, बेहतर ये कि इसमें आप जो है वो हमारी एकेडमी का जो सेशन है जो हर मंथ स्टार्ट होता है उसमें आप शमूलियत करें।
जो भी आपके सवालात होंगे या जिस तरह आपने जो है वो टेस्ट देने होते हैं, क्योंकि हमारी एकेडमी में डेली टेस्ट होता है, क्योंकि टेस्ट जो है जब तक आप नहीं देंगे आप कामयाब भी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जब तक आपकी मजबूत कमिटमेंट नहीं होगी आप जुडिशरी एग्ज़ाम जो है वो पास कर ही नहीं सकते। अगर आप सारे के सारा लॉ भी पढ़ लेते हैं तो वकालत आपकी फिर भी अच्छी हो जाती है। रूटीन में अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट्स नई लॉज को पढ़ते हैं, लेकिन जुडिशरी एग्ज़ाम में आप उन लॉज को भी पढ़ लेते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई डिफरेंट जो भी टिप्स होते हैं वो गाहे बगाए हम उस पर लेक्चर देते रहेंगे। आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।